कैसे आलिम बनाते? शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी मेरे मुर्शिद, सिलसिले सोहरवर्दिया के मेरे इमाम, मेरे आकाए नेमत। हाँ, वो बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत, जब आदमी नया नया पढ़ लिख करके आता है ना, उनको नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा पढ़ लिख करके नया नया पढ़ लिख करके आता तो बुकराती बहुत करता है। पुराने इमाम के पीछे लग जाएगा, उसको सताएगा, पुराने उलमा के पीछे लगेगा, उसको नए नए मसाइल इम्तिहान के लिए पूछेगा। याद रखना, इम्तिहान के लिए किसी से मसला मत पूछना, वरना इल्म के फैजान से महरूम हो जाओगे। हाँ, तो नया धोबी कपड़े ज्यादा धुलता है ना, ऐसा लोग कहते हैं। तो नया नया इल्म आता है तो आदमी को थोड़ा सा, तो उनको नहीं कह रहा हूँ सब बातें समझाने तो, लेकिन शेख शहाबुद्दीन भी जो है ना, इल्म आ गया था बहुत, और बहुत मुनाजरे करते थे, बहुत शौक था मुनाजरा, इससे मुनाजरा उससे मुनाजरा, और वो दौर मुनाजरों का था। मुनाजरों का उन्वान क्या रखते थे लोग पता है? काला कपड़ा अफजल है कि सफेद कपड़ा, किस रंग की टोपी अफजल है, यानी ये सब, यानी जब कौम बर्बाद होने लगती है तो उसकी फिक्र ही होती। और आज तुम्हारा भी वही हाल हो, तुम्हारा भी वही हाल हो गया। आज तुम ये बातें कर रहे हो, तुम ये बातें कर रहे हो कि सिद्दीक अकबर जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अबू बकर मुसलमान थे कि नहीं थे, उमर मुसलमान थे कि नहीं थे, उस्मान गनी, ये तुम बात, इस पे तुम बहस कर रहे हो। मैंने कहा तुझे कलमे का तर्जुमा नहीं आता, अपनी औकात में रहे मेरे भाई। तू नबी के घर वाले और नबी के सहाबा के ईमान पे बातें कर रहा है, जिनके ईमान को कुरान ने कसौटी बनाया, आज तुम उनका ईमान चेक कर रहे हो। कुरान ने कहा, कुरान ने कसौटी बनाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐ महबूब इनसे कह दो ईमान ऐसे लाओ अन्नास, जैसे लोग ईमान लाए। ये अन्नास जो अलीफ लाम है ना, तो ये, हाँ, इससे मुराद नबी के सहाबा हैं। तो अब तफसीरी तर्जुमा ये बनता है, ऐ नबी पूरी कायनात के लोगों को बताओ कि तुम्हारा ईमान लाना अल्लाह कबूल नहीं करेगा, न रसूलुल्लाह कबूल करेंगे। कब तक? जब तक नबी के सहाबा की तरह ईमान नहीं लाओगे। ईमान वही कबूल है जो अबू बकर जैसे ईमान लाए, उमर जैसे ईमान लाए, उस्मान जैसे ईमान लाए, अली जैसे ईमान लाए, साद, सईद, तलहा, जुबैर जैसे ईमान लाए। कुरान तो कह रहा है कि जो सहाबा की तरह ईमान लाएगा उसी का ईमान कबूल किया जाएगा, जो उनकी तरह ईमान नहीं लाएगा उसका ईमान कबूल ही नहीं होगा। अब उनके ईमान पे तुम बहस करोगे, वो भी किसके कहने पर? यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों के कहने। मैंने कहा ये ईमान वाले अगर नहीं है तो फिर दुनिया में ईमान किसने लाया? वो बताओ, वो बताओ, जिसे कुरान कहे कि सहाबा की तरह ईमान। ये सब मरने वाली कौम की निशानी है, ये तबाह होने वाली कौम की निशानी है, ये बर्बाद होने वाली कौम की निशानी है। ये क्यों नहीं कह देते कि मुझे गौसे आजम से ज्यादा नहीं समझता? जब गौसे आजम ने हजरत सिद्दीक अकबर को अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक मान लिया है तो मैंने भी मान लिया है। जब गरीब नवाज ने मान लिया है तो मैंने भी मान लिया है। जब हजरत बंदा नवाज गैसूदराज ने मान लिया है मैंने भी मान लिया है। जब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने माना है तो मैंने भी माना है। इतने बड़े बड़े लोग माने, और तू, अगर तुझसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि नमाज के फराइज और वाजिबात बता दे, ना बता सको। और हम सिद्दीक अकबर के ईमान में, कौन सिद्दीक? जिसके लिए मेरे आका ने कहा पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखो और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो, तो सब के ईमान पे मेरे अबू बकर का ईमान भारी हो जाएगा। आज अगर उसके ईमान को लोग शक की नजर से देख रहे तो फिर दुनिया में किसका ईमान मोतेबर होगा? ये तो बताओ। ये तबाह होने वाला, तो बहरहाल वो दौर भी ऐसा ही था, बर्बाद होना था ना। फिर अल्लाह ने ऐसी कौम पे, फिर अल्लाह ने हलाकों को मुसल्लत किया, चंगेज खान को मुसल्लत किया। जब कौम दीन से दूर होती है ना, दीन का मजाक उड़ाती, तो फिर कोई हलाकू चंगेज का इंतजार करो। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं। और इतने तो हलाकू चंगेज मुसल्लत हो गए, अगर अभी होश के नाखून नहीं लोगे तो तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानो। हाँ, आप क्या समझते हो? ये इसलिए अदब से रहो, इसलिए कि हजारों साल की मेहनतें वहां नहीं पहुंचाती जहां अदब पहुंचाता है। अदब से रहो, सहाबा का अदब करो। और एक जुमला मेरा याद रख सकते हो तो रखो, अपनी मर्जी से किसी को मत मानो।
अल्लाह रसूल ने जिसको जो मर्तबा दिया है उसको बस वो मर्तबे पे मान लो, यहां भी कामयाब है वहां भी कामयाब।